नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास किस सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर बी, डार्विन ने दिया था। अगला सवाल देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य द्वारा, क्रो-मैग्नीज मानुस, नियंडरथल मानुस, पेकिंग मानुस। तो आपका राइट आंसर क्रो-मैग्नान मानुस, राइट आंसर बी हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक है तो प्राकृतिक वर्ण, राइट आंसर डी। स्वस्तम की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है। तो समजात अंग, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो रासायनिक विकास से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो प्रजनन आवश्यक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो होमो नेलेडी, राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक चयन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्राथमिक होमिनिड थे। तो क्रो-मैग्नन, राइट आंसर बी हो जाएगा। मनुष्यों की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो अप्रभाविकीय मूल, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। तो मेसोजोइक ईरा, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ। तो उत्परिवर्तन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। प्रजनन, राइट आंसर ए हो जाएगा। अजैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो प्राकृतिक चयन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो उत्परिवर्तन है। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है। तो अफ्रीका, राइट आंसर ए हो जाएगा। डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन है। तो क्रमागत उन्नति, राइट आंसर डी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। तो चार्ल्स डार्विन, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2015 में डैश
जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज। राइजिंग स्टार केड सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनोकाइड दक्षिण अफ्रीका के डिनाल्डी चैम्बर की गई थी, तो होमो नेलांडी द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है, तो डार्विन द्वारा। राइट आंसर भी हो जाएगा। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है, तो हाल्डेन द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे व्यापक रूप से वर्गीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था, तो H2S और CH4 मीथेन और अमोनिया। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो NH3 CH4 H2S। राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, तो ऑक्सीजन। राइट आंसर ए हो जाएगा। समरूप अंग है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। राइट आंसर ए हो जाएगा। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो राइट आंसर ए मस्तिष्क। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क। राइट आंसर डी हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो हुगो डी ब्रिज। राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीलहरी शैवाल है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है, तो उपयुक्त सभी पर। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, तो सभी हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में साफों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स है यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, तो अपेंडिक्स। राइट आंसर भी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, तो सरीसृप व पक्षी। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो सामने वाले चपटे डाट। राइट आंसर सी। जीवन की उत्पत्ति हुई तो जल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।